हेलो दोस्तों, रसोई के राज में आपका स्वागत है। मैं यश हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा जायकेदार कुरकुरा समोसा कैसे घर पे बनाते हैं। आप घर पे इसे रेस्टोरेंट से भी अच्छा बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समोसा भारत का एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड का मतलब मेरा ये है कि आपको भारत के हर कोने में समोसा मिल जाता है, चाहे छोटा रेस्टोरेंट हो या बड़ा। समोसा लोग बहुत प्यार से खाते हैं और स्पेशली समोसे के साथ खाई जाने वाली हरी चटनी और टैंगी ग्रीन चिली विनेगर अगर मिल जाए तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं आपको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो यहाँ पे हमने आलू लिया है, मेस्ड आलू, 2 उबले हुए आलू हमने मैश कर लिए हैं। मैदा लिया है 1.5 कप, पानी लिया है, नमक, काली मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, प्याज कटा हुआ धनिया, कटा हुआ मिर्च, मूंगफली और काजू। और हमें थोड़ा सा तेल भी चाहिए, चूँकि हम समोसे का पूरी भी बनाने वाले हैं। तो समोसे का पूरी बनाने के लिए हमें 2 चम्मच तेल भी चाहिए। तो सबसे पहले हम समोसे का पूरी बनाएंगे, उसके पहले हम समोसे का डो बनाएंगे। तो हमने 1.5 कप मैदा में 2 चम्मच तेल और पानी डाल के इसे हाथों से गूँथ लेना है और इसमें आप नमक डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो गूँथने के बाद ये समोसे का डो रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो हम चलिए पहले मसाला बनाते हैं समोसे का। तो हमने एक पैन में, एक कढ़ाई में हमने 4 चम्मच तेल डाला है और मीडियम फ्लेम में हम उसमें अपने मैश्ड पोटैटो को डाल लेंगे। हमें इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में। पोटैटो डालने के बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसमें कटी हुई मिर्च डालेंगे। मिर्च के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। आप यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज डालें। इस तरीके से प्याज के बाद हम इसमें काजू डाल लेंगे, काजू के टुकड़े। ये ऑप्शनल है, अगर आपको काजू नहीं डालना है तो आप ना डालें। प्याज के बाद हम इसमें मूंगफली डालेंगे। जनरली समोसे में हरा मटर पड़ता है, चूँकि ये हरे मटर का सीज़न नहीं है तो हमने इसमें हरा मटर नहीं डाला है। तो आप चाहें तो हरा मटर डाल लें। फिर हमने लहसुन और अदरक के छोटे बारीक टुकड़े काट के रखे थे, वो डाले। अब हम इसमें 1.5 चम्मच गरम मसाला डाला है हमने, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच नमक डाला था। अब सारे मसाले इसमें पड़ चुके हैं। अब हम इसे धीरे धीरे स्टिर करेंगे और पूरे मसाले को हम आलू के मिश्रण में मिलाएंगे। आपको इसे चलाते रहना पड़ेगा ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो आप इसे मीडियम फ्लेम में इसे चलाते रहें और अपने आलू के मसाले को पकाएं। करीब 10 मिनट बाद इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने लगेगा। इस तरीके से देखिए, आप इसे 15-20 मिनट तक इसे फ्राई करें अच्छे से, ताकि इसमें जो भी मटेरियल था वो हाफ कुक्ड हो जाए ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से हमने ये आलू मसाला तैयार कर लिया है फ्राई करके मीडियम फ्लेम में। अब हम इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आइए चलते हैं समोसे की पूरी बनाते हैं। तो हमने यहाँ जो मैदा का डो लिया था वो हमने छोटा गोला बना के उसको बेल लेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपको इसे लंबा बेलना है, इसे गोल नहीं करना है, क्योंकि हम इसके 2 पीसेस करेंगे, बीच में से कट करेंगे और फिर उसमें फिलिंग करेंगे। तो आप इसे लंबा जेंटली बेल लें। ध्यान रखें आप इसे मोटा ना बेलें, आप इसे पतला ही रखें, वरना
जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर का मटेरियल आलू मिश्रण पूरी तरीके से पकेगा नहीं, तो आप इसे हल्के हाथों से लंबे में बेल लें और फिर ऐसे बीच से इसे काट लें, इसके 2 टुकड़े कर लें। बीच से काटने के बाद किनारे किनारे हम पानी लगाएंगे। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा ये पूरी आपस में चिपक जाए और हम जब इसे फ्राई करें तो हमारा ये समोसा खुले नहीं। तो इस तरीके से हमने इसे ट्रायंगुलर शेप में इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें मसाले का स्टफिंग कर लेंगे। आप इसमें स्टफिंग अच्छे से करें, आप दबा के स्टफिंग करें, अगर कोई गैप रह जाए तो वहाँ भी मसाले फिल हो जाएं, तो आप इस तरीके से हाथों से प्रेस करके स्टफिंग कर लें। फिर उसके बाद हम किनारे किनारे पानी लगा के इसको हम कवर कर लेंगे हाथ से। कवर करने के बाद हम इसे जेंटली प्रेस करके पूरी तरीके से बंद कर लेंगे, जहाँ पे जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया है। और स्टफिंग करने के बाद हमने ऐसे ही सारे समोसों को स्टफ़ कर लिया है और हमने एक प्लेट में रख लिया है। और देखिए कितना ही लाजवाब और अच्छा शेप का हमारा समोसा रेडी है। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी है। तो हम फ्राई करने से पहले हम चटनी बनाना देखेंगे। तो यहाँ हमने इमली लिया है एक बाउल में, हमने उसको भिगो के रखा था पहले ही, करीब आधा घंटा आप भिगो के रखें, इससे ये पिसने में आसानी होगी इसको आपको जार में। फिर हमने हरी मिर्च लिया है, ढेर सारी हरी मिर्च हमने लिया है यहाँ, हरा धनिया, लहसुन और अदरक कटे हुए और नमक। इन सभी को हम मिक्सी में पीस लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो हल्का सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसने के बाद आपकी ये हरी चटनी रेडी है। ये खट्टी मीठी चटनी है, चूँकि इसमें इमली है तो इसका टेस्ट बहुत ही औसम है। खट्टा मीठा चटनी समोसे के साथ एक लाजवाब टेस्ट देगा। तो आप इस चटनी को बनाएं। अब बारी है फ्राई करने की। तो सबसे पहले हमने मीडियम फ्लेम में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसमें हमने हरी मिर्च डाल दिया है। हमने हरी मिर्च को बीच में से काट के उसके बीज और स्टेम्स निकाल लिए थे और हम हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। यह हमें हाफ फ्राई करना है, पूरा एकदम रोस्ट नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। इस तरीके से हमने हरी मिर्च को तेल में डाल दिया है। हाफ फ्राई होने के बाद हम उसे निकाल लेंगे और किनारे रख लेंगे। अब बारी है समोसे तलने की। तो हम तेल में समोसा धीरे से डालेंगे। आप याद रखें जेंटली डालें, नहीं तो तेल के छींटे आपके हाथ में आएंगे और आपके जलने के चांसेस हैं। तो हमने सारे समोसे इस तरीके से तेल में डाल लिए हैं। अब हम इसे फ्राई होने के लिए, तलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सारे समोसे डाल लिए हैं। अब कुछ देर तक हम इसे तलेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी आप मिलाएंगे नहीं। करीब 2-3 मिनट बाद हम इसे जेंटली धीरे धीरे पलटेंगे ताकि ये हर तरफ से ये फ्राई हो इक्वली। अगर आप इसे पलटेंगे नहीं तो ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस तरीके से आप समोसे को पलट पलट के फ्राई करते रहें, जैसा कि हम वीडियो में कर रहे हैं। फिर हमने जो हरा मिर्च निकाला था हाफ फ्राई करके, उसे हमने विनेगर और सॉल्ट में डुबो दिया था। हमने विनेगर में 1 चम्मच नमक डाला था और उसमें डुबो के रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे समोसे में कलर आना चालू हो गया है, लाइट ब्राउन कलर। ये फ्राई हो रहा है। हम इसे पलट पलट के फ्राई करते रहेंगे और ये रोस्ट होना चालू हो गया है। यहाँ देखिए समोसा करीब 3-4 मिनट बाद ये पूरी तरीके से फ्राई हो गया है और इसका कलर आपको गोल्डन ब्राउन दिखेगा। तो अब हम समोसों को निकाल लेंगे। देखिए कितने चमकदार और क्रंची समोसा हमारा बना है। हम ऑयल से सारे समोसों को निकाल के एक टिश्यू पेपर में रख लेंगे। टिश्यू पेपर में रखने से आपका जो एक्सेस ऑयल है, एडिशनल ऑयल समोसे के ऊपर से वो सोख लेगा टिश्यू। उसके बाद हम प्लेट में इसे डेकोरेट करके सर्व कर लेंगे। तो यहाँ हमने वो जो चटनी बनाई थी हरी वाली, वो हमने रखा है और विनेगर में से हमने हरी मिर्च, हाफ फ्राइड हरी मिर्च निकाल लिया है और वो प्लेट में सजा दिया है। तो दोस्तों समोसा, क्रंची समोसा टेस्टी टेंगी चटनी के साथ रेडी है। आप इसे खाएं, अपने घर पे ज़रूर बनाएं, दोस्तों को खिलाएं
और ये समोसा सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समोसा अपने घर पे ज़रूर बनाएंगे और ये मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका धन्यवाद।